आप लोग लियोनेल मेसी, रोनाल्डो जैसे फुटबॉलर का नाम जानते होंगे, लेकिन कभी इंडियन फुटबॉलर का नाम पता है? नहीं ना। तो आज ऐसे एक फुटबॉलर की बात करने वाला हूं जिसने इंडिया में फुटबॉल को फेमस किया। हाय, मैं चिराग परमार आप सबका स्वागत करता हूं मेरी चैनल कारवेशन में। आज नेवर गिव अप सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड नंबर 8, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं इंडियन फुटबॉलर सुनील छेत्री। जिस देश में क्रिकेट को सबसे ज्यादा और दूसरे और गेम्स की प्रशंसा नहीं करते, उस देश में फुटबॉल को जिसने पॉपुलर बनाया वो थे सुनील छेत्री। बहुत सारे फुटबॉलर्स आ गए, लेकिन इतना फेमस और पब्लिक को स्टेडियम में लाने का जो काम किया वो सुनील छेत्री ने किया है। सुनील का जन्म 3 अगस्त 1984 में हुआ था, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश में। उनके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे और वो आर्मी ऑफिसर के साथ साथ वहाँ पे आर्मी की टीम से फुटबॉल खेला करते थे, और उनकी माता वो नेपाल की नेशनल टीम से खेला करती थी फुटबॉल। आप लोग को ये जान के हैरानी होगी कि उनकी दोनों बहनें जुड़वा थी, वो भी नेपाल की ओर से फुटबॉल खेलती थी। और आप लोग जानिए कि ये पूरा फैमिली फुटबॉल खेल रहा था, तो ये बच्चा क्यों पीछे हट जाता। आपको पता है आर्मी ऑफिसर की पोस्टिंग कहीं कहीं पे होती रहती है, जगह चेंज होती रहती है। उसकी वजह से सुनील ने अपना जो स्टडी है बहुत सारे डिफरेंट स्कूल से किया, और 12वीं के बाद उन्होंने सोचा कि अब छोड़ देता हूँ पढ़ना, अब मैं सिर्फ फुटबॉल पे फोकस करूँगा। उन्होंने वो गेम इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन एक और बार सोचिए कि अपनी स्टडी छोड़ के ऐसी गेम को सिलेक्ट कर रहे थे जिसमें अपने देश में उसका कोई फ्यूचर है ही नहीं। तब उसका कोई फ्यूचर नहीं था, फिर भी उन्होंने किया कि नहीं, मेरे को फुटबॉल ही खेलना है। इसकी वजह से 2001 में दिल्ली फुटबॉल क्लब से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। लेकिन उनको अपना सही पहचान मोहन बागान नामक एक फुटबॉल क्लब से मिला। 2004 में अंडर 20 फुटबॉल टीम में उनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन वहाँ पे वो एक भी गोल दाग नहीं पाए। उसके बाद वो फिर से क्लब खेलने लगे और क्लब फुटबॉल में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। उसकी वजह से 2005 में मेन इंडियन फुटबॉल टीम में उनका सिलेक्शन हो गया, और वहाँ पे उन्होंने पहला गोल पाकिस्तान के सामने दागा। 2007 में AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का अवार्ड जो आता है प्लेयर ऑफ द ईयर का, वो उनको मिला 2007 में। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे क्लब चेंज किए और बहुत सारे क्लब के साथ वो खेलते थे, और साउथ एशिया के बाहर खेलने वाले वो तीसरे इंडियन थे जो फॉरेन क्लब में खेले। और उसके बाद 2012 में उनको इंडियन फुटबॉल टीम की कमान सौंपी गई और उनको कप्तान बनाया गया। आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। वो एक इंग्लिश लीग के लिए सिलेक्ट हो गए थे और इंग्लिश क्लब के लिए उनका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन वहाँ पे वर्क परमिट के लिए उन्होंने अप्लाई किया, तो वहाँ के फीफा के रूल्स के अकॉर्डिंग जो प्लेयर सिलेक्ट होता है वो देश की इंटरनेशनल में टॉप 70 टीम में से होना चाहिए, और हमारे देश का रैंकिंग 144 है अभी का। वो सुनील छेत्री के आने के बाद वो इतना अप आया है, बाकी पहले तो 189 और 186 के अराउंड था। इसकी वजह से उनके चलते हमारा देश का रैंकिंग इतना अच्छा नहीं है, उसकी वजह से वो वहाँ पे खेल नहीं पाए। लेकिन ये बंदा क्या बोलता है पता है? कोई बात नहीं, अभी दुनिया रुकी थोड़ी है, मैं और मेहनत करूँगा और अपना देश का नाम रोशन करूँगा, अपनी देश की टीम को टॉप पे पहुँचाऊँगा। और इतना अच्छा मौका जाने के बाद वो पॉजिटिव रहे और इतनी मेहनत की कि बहुत सारे कप, नेहरू कप हमारे यहाँ खेले जाते हैं फुटबॉल के लिए, और बहुत सारे नेहरू कप उन्होंने देश के लिए जीते हैं। 2015 में मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब में वो सबसे महंगे प्लेयर थे। उनकी प्राइस थी 1.2 करोड़। ठीक है, आप लोग को प्राइस की बात जब भी करता हूँ ना, तो उससे कंपेयर करते हैं क्रिकेटर के साथ, तो उन लोगों की बहुत कम प्राइस है। और उसके साथ साथ आप लोग को ये बता दूँ 2017 में वो एक्टिव
गोलर्स में से वो दूसरे स्थान में थे पूरे वर्ल्ड में। पहले थे रोनाल्डो, सेकेंड पे थे हमारे सुनील और उसके साथ साथ मैसी भी थे। लेकिन सुनील ने सिर्फ 105 गेम में 67 गोल बनाए थे और मैसी ने शायद 128 में 67 गोल बनाए थे। इंटरनेशनल में वो दूसरे स्थान पे। लेकिन आप प्राइस की बात करें ना, तो वो लोगों की प्राइस 1000 करोड़ में और ये यहाँ पे 1.2 करोड़ में। जिस देश में फुटबॉल को ज़्यादा नहीं मानते थे, उस देश में वो फुटबॉल को फेमस करने में लगे थे। वो एक ही चीज़ बोलते हैं, मुझे मेरे पे विश्वास है और मैं उसे करके दिखाऊंगा। आपको एक बात की बात बताऊं, और आपने ये वीडियो भी दिखाऊंगा, मैं ये वीडियो भी डालूंगा यहाँ पे। उन्होंने अपील की थी कि आप लोग हमारा गेम देखने के लिए आइए, स्टेडियम में आइए, हमें शायद गाली भी दीजिए लेकिन आइए। शायद हमारे लोगों का गेम इतना अच्छा नहीं होगा रोनाल्डो और मैसी की तरह, लेकिन आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हर गेम को सपोर्ट कीजिए। ऐसा वीडियो उन्होंने डाला था, मैं आपको दिखाऊंगा। और वो वीडियो का सपोर्ट सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयर ने किया था। और उसके बाद जो मैच था, उनकी टिकट तक नहीं मिल रही थी और पब्लिक ने, इंडिया ने उनको बहुत सपोर्ट किया और उसके बाद गेम धीरे धीरे पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ। But today I'm making this video not for you guys. I'm going to speak, appeal and request all of you who did not come. To everyone who is not a football fan, please come and watch us. 2 reasons. Number 1, it's the best game in the world. And number 2, we play for our country. We'll make sure that once you come to watch us, you will not go the same person back home. To all of you who are fans of big European clubs and support your European clubs with so much passion, and sometimes you guys think that the level is not same, so why to waste your time? Agreed, the level is not the same, not even close, but with our desire and determination, we'll make sure, we'll try our best to make your time worth. To all of you who have lost hope or do not have any hope in Indian football, I request you, come and watch us in the stadiums. I mean, it's not fun to criticize or abuse on internet. Come to the stadium, do it on our face, scream at us, shout at us, abuse us. Who knows, one day, we might change you guys. You might start cheering for us. Please come. To all of you who are fans but could not come, did not come, delay, work, school, please come and watch in the stadiums. Come and watch us in the stadiums. You guys have no idea how important you guys are and how important your support is. 2019 की रैंकिंग की बात करें तो वो 10वें स्थान पे है सबसे ज़्यादा गोल बनाने में इंटरनेशनल में। उन्होंने 72 गोल्स बनाए हैं और वो 10वें स्थान पे। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एक इंडियन फुटबॉलर के लिए, जिस देश का रैंकिंग 144 है। यहाँ पे 200 प्लस टीम है, उसमें से 144 हमारा रैंकिंग है, लेकिन ये प्लेयर वर्ल्ड में अपना स्थान निश्चित कर रहा है सभी टॉप प्लेयर्स के बीच में। लेकिन फिर भी हमारे देश में उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता। अभी आप लोगों ने वीडियो देखा, उन्होंने वहाँ पे अपील की थी, उसके बाद तो थोड़ा चेंज हो गया है और अब मीडिया भी उसे कवर करे। पहले मीडिया उसे ज़्यादा कवर तक नहीं करती थी, बहुत कम गेम को मीडिया टेलीकास्ट करती थी। बहुत सारी गेम हमें टेलीकास्ट करते हैं और बहुत सारे इंडियन हमारे जैसे लोग उनको देखने तक जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम लोगों को उनको सपोर्ट करना नहीं छोड़ना चाहिए। आपको उनकी अवार्ड की बात करूँ ना, तो 2011 में उनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया, उसके बाद 2019 में उनको पद्मश्री से भी नवाजा गया और AIFF के प्लेयर ऑफ द ईयर का तो लिस्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे उनको मिले। उसके साथ बहुत और सारे भी अवार्ड है जो उन्होंने जीते हैं। और इतने सारे अवार्ड जीतने वाले सुनील इतने फेमस नहीं जितने हमारे विराट कोहली है। मैं यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, ये बात हमें समझनी चाहिए। इंडिया क्रिकेटर हमारा देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उन लोगों को हमें सपोर्ट करना ही है। इसका मतलब ये नहीं कि क्रिकेट को सपोर्ट करना छोड़ के हमें फुटबॉल को सपोर्ट करना है, ऐसा नहीं है। हमें सभी गेम को इक्वली सपोर्ट करना है, बस यही बात है। सभी गेम को, वो चाहे टेनिस हो, वो चाहे कबड्डी हो, वो चाहे हॉकी हो, या चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, सभी गेम हमारा देश का नाम बाहर रोशन कर रही है। तो हमें सभी
को हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए। और वही बात सुनील छेत्री ने भी कई बार बोली है कि हमें क्रिकेट को भी सपोर्ट करना चाहिए और उसके साथ साथ फुटबॉल को भी। वो खुद बोलते हैं क्रिकेट का जो स्थान अभी दुनिया में उससे और ऊपर जाए। मैं वही प्रे करता हूँ कि ब्लू टी शर्ट और ऊपर जाए और उससे वो जब वर्ल्ड कप जीते तो उन लोगों से ज़्यादा खुश तो मैं हुआ था। और सुनील छेत्री के ऐसे वर्ड है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमें सभी गेम को इक्वली सपोर्ट करना चाहिए और हमें फुटबॉल को भी सपोर्ट करना चाहिए। और ये कैरेक्टर जिसने हमें फुटबॉल के बारे में इंडियन टीम को फेमस होते हुए दिखाया और जो टॉप 10 में है वर्ल्ड में अभी के रैंकिंग में, तो हम उसी प्लेयर से बहुत सारा मोटिवेशन मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वही मोटिवेशन हम अभी क्विक मोटिवेशन में देखेंगे। क्विक मोटिवेशन फ्रॉम दिस कैरेक्टर सुनील छेत्री। पहला, बिलीव। 12वीं के बाद ऐसा गेम खेलना शुरू किया जिसमें उनका करियर नहीं था, लेकिन फिर भी अपने आप पे भरोसा रखा और वही गेम को आज देश में पॉपुलर बना। दूसरा, पॉजिटिव एटीट्यूड। उनको इंग्लिश लीग में सेलेक्ट किया था, लेकिन वीज़ा नहीं मिलने की वजह से वो वहाँ नहीं खेल पाए, लेकिन वहाँ पे भी बहुत पॉजिटिव रहे और कहा कि मैं इतनी हार्ड वर्क करूँगा कि अपना देश का नाम रोशन करके दिखाऊंगा। और सबसे बड़ा मोटिवेशन है नेवर गिव अप। ऐसी गेम खेल रहे थे, उसे पॉपुलर तो किया, उसके साथ साथ आप लोग को नहीं पता होगा कि वो गेम मीडिया भी टेलीकास्ट नहीं कर रहा था, लोग उसे स्टेडियम में देखने तक नहीं जाते थे। वही गेम को उन्होंने फेमस कर दिया और पब्लिक को खींच के लेके आया और मीडिया को भी मजबूर कर दिया कि आपको उसे टेलीकास्ट करना ही पड़ेगा। ऐसे थे सुनील छेत्री और ऐसे है और देश को अभी भी बहुत सारा मोटिवेशन दे रहे हैं और बहुत सारे अवार्ड के साथ, बहुत सारे ट्रॉफी के साथ फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल को, देश को और देश की टीम को रोशन कर रहे पूरे वर्ल्ड में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो रेड वाला बटन है उसे दबाइए और ऐसे कई सारे कैरेक्टर के लिए उससे जानने के लिए आप इसे रेड वाला बटन जरूर दबाएं। थैंक यू एंड बाय।